एक सीरियस सजेशन देता हूं मैं ना, अभी क्रैश कोर्स वाला लेक्चर डलवा रहा हूं। जो बहुत सीरियस बच्चा है, जिसको थोड़ा बहुत भी, देखो बेटा, एक मजबूरी समझना टीचर की, अगर तुम समझ पाओ तो। एक टीचर की मजबूरी समझना, अगर तुम समझ पाओ तो। देखो यहां पे एकदम पहली बार पढ़ने वाला बच्चा, फर्स्ट टाइम स्टडी, सर अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा ना, फर्स्ट टाइम स्टडी करने वाला बच्चा है, मतलब पहली बार वो फिजिक्स सुन रहा है कि 11-12 में फिजिक्स होता है। ऐसे बच्चे होते हैं क्या? बहुत होते हैं। मैं तुम्हें अगर एक सच्चाई बताऊं, मैं अपने गांव गया था, तो मेरे पापा के दोस्त हैं, मतलब साथ में कहीं काम करने वाले, तो मतलब जानते हैं ऐसे कहीं नोन। तो घर आए, उनकी छोटी बच्ची थी 11th क्लास में, वो पढ़ती थी। तो उन्होंने बताया कि ये नीट जेईई की तैयारी कराता है, तो उनके बेटी को मेरा शौक था नीट जेईई की तैयारी करने का। तो मेरे पास आए, बोले कि आपका कौन सा कोर्स आता है बता दीजिए, हम अपनी बेटी से को पढ़वाएंगे। तो मैंने बोला बात कर लेते हैं पहले कि क्या पढ़ती है। मैंने उससे पूछा कि कहाँ पढ़ती हो बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है, कहाँ पे पढ़ती हो? तो बोले कि मेरे गाँव में कोचिंग है, वहाँ पे पढ़ते हैं। तो क्या ली हो? तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कौन पढ़ाते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कौन पढ़ाते हैं? बोलते कि सर तीनों एक ही टीचर पढ़ाते हैं, एक ट्यूशन जाते हैं, वही सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, वही सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वही सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। बोला तीनों सब्जेक्ट पढ़ा देते एक ही टीचर? हाँ सर यहाँ ऐसे ही चलता है, एक टीचर तीनों सब्जेक्ट अगर पढ़ा दे रहा है, वो तो बहुत महान आदमी है। तो अभी तक क्या पढ़ाया है? तो सर 6 महीने 8 महीने बाद सर फिजिक्स में पढ़ाया है सर ने एक गति के नियम, और केमिस्ट्री में कुछ अनुसंधान के नियम, और बायोलॉजी में कि यार बहुत टैलेंटेड टीचर है। तो फिर वो कब तक कंप्लीट करा देंगे? तो वो सर 7 महीने हो गया, 2-3 महीने और पढ़ाएंगे, वो तो पिछले साल वाले बच्चों का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इट्स नॉट पॉसिबल जेन्युइनली, अगर कोई बहुत एक्सेप्शनल आदमी नहीं है, कोई एक्सेप्शनल टीचर नहीं है, मतलब लाखों में एक टीचर। भाई ऐसा नहीं है कि देखो तुम तो पढ़ते ही हो ना, तुम फिजिक्स भी पढ़ते हो, तुम केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, तुम बायोलॉजी भी पढ़ते हो, और हम तुमसे बराबर उम्मीद करते हैं पढ़ाते समय कि तुम फिजिक्स भी उतना ही सीखो जितना मैं सिखा रहा हूं, बायोलॉजी भी उतना ही सीखो जितना मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, केमिस्ट्री भी उतना ही सीखो तुमको जितना मैं सिखा रहा हूं। तो यस, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर यू कि तुम्हें उतना ही सीखना है। तो कोई टीचर उतना क्यों नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता है, बट यार उस लेवल पे जाके फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी उस कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट से पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो भाई ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत छोटे छोटे गांव से पढ़ रहे हैं, पहली बार एडमिशन लिया होगा जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही टीचर ने पढ़ाया उसको। तो होते हैं बहुत अच्छे टीचर भी होते हैं, बहुत सारे टीचर के आप नाम लिख रहे हैं बेटा, कॉम्पिटेटिव लेवल पे जाके पढ़ाने में ना हालत खराब हो जाती है। कोई एक टॉपिक पढ़ के पढ़ाना आसान है, कोई भी 1-2 टॉपिक पढ़ के पढ़ाना बहुत आसान है ना, और थ्योरी पढ़ा लेना बहुत आसान है, लेकिन सवाल करना, हर में घुस के पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, तो पहली बार स्टडी करने वाले बच्चे भी हैं। दूसरा, पहले कहीं कोचिंग कर चुके हैं लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ा था, बट कोचिंग कर चुके हैं, उनको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या होता है, उनको नाम सुना है। तीसरा, कोचिंग कर चुके हैं, अच्छे से कोचिंग करा था और उनको 200 से 300 के बीच में नंबर आए थे। चौथा, पहले पढ़ चुके हैं, कहीं अच्छे जगह पे पढ़ चुके हैं, उनके 400-500 नंबर भी आए थे, या पिछले साल यकीन में पढ़ चुके होंगे, किसी अच्छे बैच में पढ़ चुके, अच्छे से पढ़ चुके होंगे, जिनके 400 से 550 तक नंबर आ रहे होंगे। अब इन सबका माइंडसेट सेम है कि डिफरेंट है? बताओ। अब जो चीज इसको पसंद आएगा वो इसको पसंद नहीं आएगा, जो इसको समझ आएगा वो इसको समझ नहीं आएगा, जो इसको आएगा वो इसको नहीं आएगा, जो इसको आएगा वो इसको नहीं आएगा, जो इसको आएगा वो इसको नहीं आएगा। ये बोलेगा धीरे पढ़ाओ, ये बोलेगा नहीं नहीं सर जल्दी जल्दी फटाफट समझाओ, टाइम नहीं है। और इंडिया गांव का देश है भाई मेरे, इंडिया गांव का देश है, और इस गांव के देश में मेजॉरिटी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो 11th-12th में कुछ नहीं पढ़ते। अपने गांव में जो रहते हैं बहुत बुरी हालत होती है, पहली बार वो कहीं से पढ़ते हैं, पहली बार। दूसरा, एक और चीज, एक कहीं है बिहार के छोटे से गांव में, एक है पंजाब से, एक है हरियाणा से, एक है अरुणाचल प्रदेश से, एक है कश्मीर से, एक है बंगाल से, एक है गुजरात से, एक है मध्य प्रदेश से, तो एक है कन्याकुमारी से, एक है असम से, तो एक है उधर कोलकाता से, एक है पंजाब से, तो एक है हरियाणा से, तो एक है राजस्थान से, चूरू से, चूरू डिस्ट्रिक्ट।
सर इसमें क्या समस्या है? सबका माइंडसेट अलग है, सबकी मतलब जो साइकोलॉजिक होती है ना वो अलग है, वो सब डिफरेंट है। सर अब इसलिए यहां पे पढ़ाना बेटा बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। तो एक सीरियस सलाह देता हूं, जिनके भी 400 से ऊपर 500 से ऊपर नंबर आ रहे, भले ही पता नहीं मैं बोल रहा हूं तुम्हारे लिए सही बोल रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सही बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए सही बोल रहा हूं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं लाइव पढ़िए, जिनके पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं लेकिन अच्छे समझ नहीं आए लाइव पढ़िए। सराहन पे सिलेबस खत्म होगा, इतने सवाल करा दूंगा कि तो एकदम गर्दा उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव पढ़िए। समय पे सिलेबस खत्म होगा, 100 नहीं 200% कंटेंट पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत कभी नहीं आने दूंगा, ठीक है। अगर तू पहली बार पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अगर तू पहले भी कहीं पढ़ चुका है लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, एकदम लाइव पढ़ो। जिसको रिकॉर्डेड समझ में आता है रिकॉर्डेड पढ़ो, और जिसको लगता है कि समय कम है, मुझे ज्यादा हंसी मजाक नहीं चाहिए, मुझे एक चीज को 4 बार नहीं समझना, मैं यहां पे एक चीज को 4 बार भी बताता हूं बेटा, मुझे एक चीज को 4 बार नहीं पढ़ना, वो पिछले साल के यकीन से पढ़ लो, या अभी मैं जो क्रैश कोर्स के लेक्चर डलवा लो पूरे सिलेबस का डलवा दूंगा, वहां से पढ़ सकते हो। अब मैं एक चीज को 5 बार समझा रहा हूं, तुम्हें लगता नहीं मुझे एक ही बार समझना है, गो फॉर द क्रैश कोर्स, मैं पूरा सिलेबस डलवा देता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। थैंक यू बाद में कह देना। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है यार, तुम्हारा जिसमें कंफर्ट चल रहा है ना वो करो बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। मैं समझ सकता हूं कि एज अ स्टूडेंट तुम्हें अपने कैरियर की, तुमने अपने भविष्य की बहुत चिंता है, हर छोटी छोटी सी बात हम बहुत इनसेंसिटिव होकर बोल देते हैं, लेकिन यू आर वेरी सेंसिटिव फॉर द एवरी वर्ड, फॉर द एवरी स्टेटमेंट। तो भाई सुनो, सबसे पहला चीज ये है, तुम्हें जहां कंफर्टेबल लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है, सब ठीक लग रहा है, वहां से करो। तुम्हें अगर 550 नंबर है, तेरे 500 नंबर है और तुम्हें इस लाइव बैच में ही क्लास करनी है, कर भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तू जहां कंफर्टेबल है, जहां समझ में आ रहा है, पर अगर मेरे से समझ में नहीं आ रहा तुम्हें, तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख ले, वो भी समझ में नहीं आ रहा, किसी और सर से पढ़ ले। होता है, देखो कई लोगों के पढ़ाने का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग होता है भाई मेरे। तुम्हें मेरी भाषा पसंद नहीं है तो कोई और टीचर से पढ़ ले। मैं थोड़ा हाइपर होकर पढ़ाता हूं, एग्रेसिव होकर पढ़ाता हूं, घुस के पढ़ाता हूं, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मतलब एग्रेसिव होकर मैं थोड़ा पढ़ाता हूं। लेकिन कई ऐसे टीचर होते हैं, मैं चिल्ला देता हूं, लेकिन कैसे टीचर होते हैं बहुत कूल और काम होकर पढ़ाते हैं, धीरे धीरे चीजें समझाते हैं। अब साइकोलॉजिकल डिफरेंस है, किसी को वो चीज ज्यादा समझ में आती है तो वहां से पढ़ना भाई, मेरे से मत पढ़, मेरे से पढ़ेगा तो इरिटेट होगा। और इसमें गलती ना तेरी है ना मेरी है, बात समझ। ये एक तरीका है, एक टेम्परामेंट है। अलग सर से तू अगर YouTube के वीडियो देख लेगा तो भी पढ़ के सेलेक्ट हो जाएगा, अलग सर के 21 के यकीन के वीडियो देख लेगा तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, तुम्हारे नंबर आए ये इंपॉर्टेंट है, तुम सीखो ये इंपॉर्टेंट है, तुम सवाल कर पाओ ये इंपॉर्टेंट है। टीचर कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता। तू अगर YouTube के भी वीडियो देख लेगा सीरियस होके पूरा अलग सर के जो पहले से डले हैं, तो भी तू सेलेक्ट हो जाएगा, तुम्हें वहां से समझ में आता है, वहां से पढ़। तो अगर 21 के लेक्चर देख लेगा वहां से पढ़, और भी बहुत सारे टीचर्स है यकीन में, जहां से समझ में आता है वहां से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। समझ मेरी बात को, समझ मेरी बात को। इंपॉर्टेंट है तेरे नंबर आए, इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझ में आए, इंपॉर्टेंट है तेरा सिलेक्शन हो, बस। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, समझ गया। और कोई चीज तुम्हें इरिटेट कर रही है ना बेटा, बात समझो, कोई चीज तुम्हें इरिटेट कर रही है ना, बहुत बड़ा सिंपल साइज है। हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें इरिटेट कर रही हो, लेकिन वही कोई चीज किसी को अच्छा लग रहा होगा। एक चीज को 4 बार समझाना तुम्हें इरिटेट कर सकता है, लेकिन किसी के लिए वो वरदान हो सकता है भाई मेरे। तो मुझे तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ना। अब तुम जहां कंफर्टेबल हो, मार्क्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम अगर मान लो कि तुम्हारे मार्क्स 200 है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन लाइव तुम्हें इरिटेट कर रहा है, तुम रिकॉर्डेड से पढ़ लो, क्रैश कोर्स से पढ़ लो, समझ गया।